वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं और ये पर्सन आने वाले टाइम में आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर रीडिंग करने जा रहे हैं। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग होगी और आपके सामने दो फूल होंगे अलग अलग कलर्स के। पहले नंबर पे एक लाल रंग का गुलाब का फूल है और दूसरे नंबर पे एक गुलाबी रंग का गुलाब का फूल है। दोनों ही गुलाब के फूल हैं। जो भी आपको आकर्षित करे उसे आप चुन लें। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी, वहाँ जाके स्टार्ट कर सकते हो आप अपना रीडिंग। ऑलराइट, चलिए बढ़ेंगे पहले नंबर से, जिन्होंने लाल रंग के गुलाब के फूल को चुना है। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं शफल करने के बाद, पहला ही कार्ड यहाँ पर ऐसा निकला है कि ये पर्सन अपनी पुरानी मेमोरीज जो आपके साथ इन्होंने बनाई थी उनको बार बार याद करके परेशान हो रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग राइट नाउ इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हों और कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो इस पर्सन से कांटेक्ट में हैं, लेकिन कांटेक्ट ऐसा है जो महीने के कुछ दिनों में तो अच्छे से बात हो जाती है और कई बार तो हफ्तों तक आपके पार्टनर की कोई खबर आपको नहीं पता होती। तो ये ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन भी मुझे कुछ लोगों का नज़र आ रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में करंटली करियर को अपना फोकस बना रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे दोबारा से रीयूनियन तो चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको अपनी बातें मनवाना बहुत पसंद है, अपना कंट्रोल करना, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, और जब सामने वाला अपनी कंडीशंस देता है या सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में नहीं होता तो इनको लगता है कि मेरी बातों को माना जाए। अपने आप को ना ये थोड़ा सुपीरियर रखते हैं रिश्तों में। तो अभी इस पर्सन का हाल क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड तो मैंने आपको बताया कि पास्ट में जो भी टाइम आप लोगों ने बिताया है, अगर इनके साथ कोई आपका फिजिकल रिलेशन बना है, सेक्सुअल बॉन्ड, वो भी मिस कर रहे हैं ये। और कुछ लोगों के पार्टनर के ना यहाँ पर मुझे ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत जल्द आपको मिलने के लिए कोई प्लान कर सकते हैं। और अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, काफ़ी समय हो गया आपके रिलेशन को, लेकिन आपका एक दूसरे से मिलना नहीं हुआ, तो इनके मन में और इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये बेसब्र हो रहे हैं किसी को मिलने के लिए, किसी को देखने के लिए या उनके पास जाकर बात करने के लिए। तो इनकी एनर्जी में आपको मिलना, आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम बिताना, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। स्पेशली उन लोगों में जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, जिनकी रिलेशन में कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जब भी मिलने का प्लान बनता होगा तो कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन दोनों में बन जाती है कि आप लोग नो कांटेक्ट में चले जाते हो। तो ये पर्सन ना सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। मुझे इस पर्सन के कुछ यहाँ पर इनिशियल्स नज़र आ रहे हैं जो इनके नाम का पहला लेटर हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है जो बताया जा रहा है वो सब कुछ 100% रेजोनेट करे, क्योंकि ये केवल जनरल रीडिंग्स होती हैं जो आप ऑनलाइन देखते हो। सभी लोगों की एनर्जी होती है, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और की एनर्जी हो सकती है। अपनी रीडिंग करवाने के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाकर, टॉक थ्रू टैरो, क्योंकि उस पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि आपकी लाइफ की डिटेल्स होती हैं, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका आने वाला फ्यूचर।
किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर आपको चाहिए, सारे डिटेल्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर मैसेज कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पर अपॉइंटमेंट की डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। पाइल 1, सबसे पहले आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल जो आया है वो है AYCWO। QJPFLUCMS और लास्ट है T। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे अपनी ज़िंदगी में करियर को फोकस तो बना रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का करियर में मन नहीं है। फोकस बनाने के लिए ये अपने आप को मोटिवेट रखना भी स्टार्ट कर चुके हैं। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो ऑनलाइन, या किसी तरह से इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनको मोटिवेट कर रहा हो कि आपको रिलेशन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको करियर बनाना चाहिए, आपको पैसा कमाना चाहिए, आपको सोसाइटी में अपना नाम बनाना चाहिए। तो ना इस पर्सन को करियर और अपनी पर्सनल लाइफ में जो एक बैलेंस होता है, ये दोनों चीज़ें चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कई बार अपने फ्रेंड्स की बात सुनकर अपने रिश्ते को ख़राब कर लेते हैं। इनमें नादानी, इनमें चुलबुलापन भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन आपके साथ ना बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि कोई रोक टोक ना हो रिश्ते में। जब भी ये आपसे मिलने को कहें आप इन्हें मिलने आ जाओ, जब भी ये आपसे फ़ोन पर बात करने को कहें तो आप इनके लिए अवेलेबल रहो। तो थोड़ा ना मुझे इस पर्सन का सेल्फिश नेचर नज़र आ रहा है पाइल 1 के पार्टनर में, जो अपनी खुशियों को ज़्यादातर ऊपर रखते हैं और सामने वाले की खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं। गाइस, रिश्ते ऐसे नहीं चलते। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हमारा भी अंदर से मन करता है कि हम जिस तरह से सामने वाले को प्यार दे रहे हैं, सामने वाला भी मुझे उसी तरह से वापस प्यार लौटाए। और जब रिश्ते में इन चीज़ों का तालमेल सही नहीं बैठता, इम्बैलेंस आ जाता है, तो फिर उस रिश्ते में क्या होता है कि झूठ बातों को छिपाना, प्रेम को अच्छी तरह से समझ ना पाना और अपने प्रेम को भविष्य में किस तरह लेकर जाना है, उसमें भी इंसान कंफ्यूज्ड रहता है। तो आपके पर्सन का ना कंफ्यूजन मुझे नज़र आ रहा है पाइल 1 में। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपसे अट्रैक्टेड भी हैं, आपसे फ्यूचर भी देखते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई सॉलिड ऑफ़र कब देना है, कैसे देना है, परिवार को कैसे मनाना है, अभी ये सारी बातें इनकी सोच में नज़र नहीं आ रही। शायद ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे उम्र में थोड़े कम हो सकते हैं। यंग एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, या तो आपकी उम्र इनसे काफ़ी कम हो सकती है, आप में ना कोई सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है। कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने कोई झूठ बोला है आपसे, पास्ट में कोई माइंड गेम खेली है या किसी तरह से आपको हर्ट किया है, और अब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर कॉन्शियस हो गए हो और अवेयर हो गए हो कि अगर ये पर्सन मुझे चाहिए तो मुझे अपनी टर्म्स और कंडीशन पर चाहिए। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है, आपने ना चोट खा खा के इस रिश्ते से थोड़ी अपने अंदर एक एनलाइटमेंट जगा ली है। आपके अंदर वो रोशनी, वो डिवाइन लाइट मैं देख पा रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, और दूसरी बात आप एक हीलिंग की स्टेज पर हो सकता है आपने पिछले कई महीनों में अपने ऊपर काम किया हो, सेल्फ लव किया है, अपनी शैडो साइड को समझा है। चाहे वो टैरो रीडिंग्स को बार बार सुनने के बाद
आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं, मेरा प्यार कोई इतना सस्ता नहीं है, या कोई मेरा प्यार ऐसा वैसा नहीं है कि जो आए जब आए दिल तोड़कर चला जाए। तो सेल्फ लव आपने प्रैक्टिस किया है और आगे चलकर आप सेल्फ लव और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अडॉप्ट करोगे अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि आपका ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, वो इस पर्सन के अंदर एक आकर्षण पैदा कर रहा है। इनका मन कर रहा है कि आपको जाने, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्यों चल रहा है, क्यों आप इस पर्सन की तरफ इतना इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे, जबकि एक टाइम पर आप इस पर्सन के लिए पागल हुआ करते थे। तो वो एनर्जी ना इनके अंदर एक खुजली मचा रही है कि मुझे जानना है, मुझे जानना है। तो अभी यहाँ पे इस पर्सन का अगला जो एक्शन होगा वो आने वाले 5 दिनों से लेकर अगले 25 दिनों में कभी भी हो सकता है। आज की रीडिंग में नंबर 5, नंबर 25, ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। नंबर 5 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, क्योंकि नंबर 5 चेंज को भी दिखाता है, और कई बार जो चेंज है लोगों को पसंद होता है। जीवन में जो बदलाव आते हैं, कुछ लोगों के लिए वो अच्छे बदलाव हैं, कुछ लोगों के लिए वो बदलाव उनको थोड़े टेढ़े लगते हैं कि हमें चेंज नहीं होना। कुछ लोग अपने पर्सन को आज भी प्यार करते हैं। किसी एक्स की एनर्जी भी आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। आप किसी एक्स पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई एक्स बॉयफ्रेंड, कोई एक्स गर्लफ्रेंड, और आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके साथ शादी का कमिटमेंट दे। नहीं तो ये पर्सन एटलीस्ट आपको रीज़न बताएं, कोई क्लोजर दें कि इन्होंने रिश्ते में ऐसा क्यों किया। तो अभी यहाँ पर कुछ राशियाँ आपके पर्सन की निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। ये राशियाँ इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके पार्टनर की। सबसे पहले स्कॉर्पियो आई है वृश्चिक, दूसरी आई है कैप्रिकॉन मकर, तीसरी आई है लिब्रा तुला, चौथी वर्गो है कन्या, पांचवी धनु राशि है सैजिटेरियस, छठवीं एरीज है मेष राशि, सातवीं एक्वेरियस है कुंभ राशि, और लास्ट यहाँ जो राशि है वो लियो है, सिंह राशि। तो ये सारी राशियों की एनर्जी आपके पार्टनर की है, और आप इन राशि वाले पार्टनर के साथ अगले 5 से 25 दिनों में अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिटल लाइफ में, अपने जीवन में जो रिलेशन है, फ्रेंडशिप्स हैं, उसमें चेंजेस फील करोगे। तो प्लीज़ जो भी आप कर रहे हो, कोई टेक्निक लगा रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, किसी तरह का मंत्र जाप कर रहे हो, कोई स्विच वर्ड लिख रहे हो, चैंट कर रहे हो, कोई क्रिस्टल डाला हुआ है, कोई उपाय कर रहे हो, किसी से ऑलरेडी आपने अपनी हॉरोस्कोप दिखवाया है तो आप उस तरह की रेमेडी को फॉलो कर रहे हो। तो जो भी आप अपनी करंट लाइफ के अंदर कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा अपनी मैनिफेस्टेशन का। वेट करना है आपने 5 से 25 दिनों का, और कुछ लोगों के लिए अगले 5 घंटे भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं पाइल 1 में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं आपका, शायद कॉल का या आपके मैसेज का, और आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल चाहते हैं कि आप इन्हें कोई ग्रीन सिग्नल दो, हरी झंडी दो। जैसे कोई सोशल मीडिया पे आप कोई रोमांटिक डीपी लगा दो, या कोई इमोशनल डीपी लगा दो कि मैं आपके बिना अकेला फील कर रहा हूँ या अकेली पड़ गई हूँ, ताकि ये पर्सन ऑलरेडी आपको मिस कर रहे हैं और इनको क्लू मिल जाए कि हाँ उसको भी मेरा इंतज़ार है, तो ये वापस आ जाएं। तो इनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपके लिए। तो आई होप गाइज आज की रीडिंग में तो यही मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द लाइव टैरो सेशन इंस्टाग्राम पे मैं लेकर आ रही हूँ। तो अगर आप मेरे यूट्यूब पर प्यार देते हो, चैनल के सब्सक्राइबर हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे जाइए, टॉक थ्रू टैरो फॉलो कीजिए। आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे वहाँ भी चाहिए। ऑल राइट, तो चलिए बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। तो गाइस, जिन्होंने ये गुलाबी रंग के गुलाब को, पिंक रोज़ को चुना है, जान लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो।
आपको लेकर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर लकी चार्म का आया है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में एक लकी चार्म मानते हैं। हो सकता है आपके जाने के बाद इनको कोई लॉस हुआ है, फाइनेंसेस में, करियर में, इमोशनल झटका मिला है इनको आपसे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपको छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वहां से इनको किसी तरह का हार्ट ब्रेक मिला है। तो पहला ही कार्ड कह रहा है कि ये पर्सन तो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपके लक की वजह से ही, आपके इनके जीवन में आने की वजह से ही इस पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। इस पर्सन ने आपको कभी बोला भी होगा, कन्फेस किया होगा कि आपके आने के बाद इस पर्सन का करियर राइज किया है, इस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ आई है। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका लाइफ में पहले कोई एम नहीं था, लेकिन आपके आने के बाद शायद ये पर्सन अपने जीवन में मोटिवेट हुए, आपसे इंस्पायर हुए। शायद आपका ऑरा ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऑरा से अट्रैक्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर हमें अपने अंदर एक पावर फील होती है, हमें पॉजिटिविटी लगती है। तो आपके अंदर ना वो क्वालिटीज़ हैं, वो हीलिंग एनर्जी है, वो पावर है जो इस पर्सन को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो ये पर्सन ना आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। किसी रीज़न के कारण अगर इस पर्सन ने आपसे मुंह फेरा था, आपको छोड़ा था या अचानक गोस्ट कर दिया था, तो उस बात का इनको पछतावा भी हो रहा है। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ एज से बड़े नज़र आ रहे हैं, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट एज गैप हो सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे यंग हैं, बहुत ज़्यादा यंग नहीं हैं, 2 साल 4 साल या 5 साल का डिफरेंस मुझे आज की रीडिंग में ज़्यादा दिख रहा है। तो अगले कुछ कार्ड्स में मैं ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की पिक कर पा रही हूँ कि ये आपको अपना बेस्ट मैच मानते हैं। वो होता है ना कपल मेड फॉर ईच अदर, जो हम बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ में देखते हैं। और आपने पायल भी चूज़ किया है तो वो गुलाबी रंग का गुलाब चूज़ किया है, पिंक रोज़, जो कि सिंबल है लव का, रोमांटिक कनेक्शन का, फीलिंग्स का, अटैचमेंट का, इमोशनल बॉन्डिंग का, सेक्सुअल अट्रैक्शन का, पैशन का। तो ये सारी चीज़ें ना आपके साथ इन्होंने जो एक्सपीरियंस की हैं पास्ट में, उसको रिवाइव करना चाहते हैं अगले आने वाले दिनों में। तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से मीटिंग करना चाह रहे थे, एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे, बट समहाउ कोई ऐसी बात आप दोनों के दरमियान हो गई कि आप दोनों का सेपरेशन हो गया। अब कुछ लोगों में ये बात हो सकती है शादी को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ लोगों में ये रिलेशन काफ़ी सालों पुराना है, कोई ओल्ड रिलेशन की वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत कम लोगों का ये कोई न्यू रिलेशन है। मेजॉरिटी आज की रीडिंग में एनर्जी ऐसे लोगों की है जिनका कनेक्शन बहुत सालों से है, या फिर ये कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जिनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो। तो यहाँ पर अगले कुछ ही दिनों में आप लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाओगे, जो लोग नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में हैं। और इस पर्सन को आपसे रिलेटेड ड्रीम्स भी आ रहे हैं, जैसे सपने में आपका दिख जाना, या ये फील करते होंगे कि वो भी मुझे याद कर रही है, मैंने अच्छा नहीं किया या मैंने जस्टिस नहीं किया, मैंने झूठ बोला इस रिलेशन में। तो वो आपकी नाराज़गी को फील कर पा रहे हैं, लेकिन ये सामने आके माफ़ी मांगने में थोड़ा कंजूसी करते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगने से इंसान तो गलती प्रूफ हो जाएगा। इन्होंने गलतियां तो की हैं गाइस आपके साथ, और ये आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप बहुत दरिया दिल इंसान हो,
बड़ी जल्दी मान जाते हो। अगर ये आपको छोटा सा सॉरी का मैसेज लिख देते हैं तो आप बहुत जल्दी इनको रिप्लाई बैक करते हो। आपकी एनर्जी में ना मुझे ठहराव नज़र नहीं आता। जैसे एक बैलेंस्ड पर्सन होता है ना, मुझे लगता है आपको इनसे भी ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि इनका कब मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा, कब ये आपको प्यार का इजहार करेंगे, कब आपके साथ रोमांटिक डेट पर जाएंगे। आप इनसे बहुत ज़्यादा डीप डाउन कनेक्टेड हो, क्योंकि मुझे सोलमेट की वाइब यहाँ पर फील हो रही है। जो सोलमेट कनेक्शन होते हैं उनमें इंस्टेंट एक पुल फील होता है। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को कई सदियों से जानते हैं, कई जन्मों से हमारा रिश्ता है। तो ये कोई पास्ट लाइफ का आपका सोलमेट है जो इस बर्थ में आपको आपकी अवेकनिंग के लिए मिला है। गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ लव मैसेजेस भी इंक्लूड किए हैं आपकी रीडिंग के अंदर, क्योंकि कई बार मुझे जब भी मैं रीडिंग रिकॉर्ड करने स्टार्ट होती हूँ तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे जो चैनल्ड होता है मैं उस पर ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि मैं टैरो रीडिंग को हर एंगल से रीड करती हूँ। ट्रेडिशनल भी, मॉडर्न तरीके से भी, इंट्यूटिव भी, साइकिक भी, और मैं अपने टैरो कार्ड्स में एस्ट्रोलॉजिकल डेक्स भी यूज़ करती हूँ ताकि मुझे बहुत डीप इंसाइट्स मिल सकें और आपकी रीडिंग को मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा जस्टिस दे सकूं और फुली एक्सप्लेन कर सकूं। ऑल राइट, तो कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। ये आपके पर्सन की एनर्जी और फीलिंग्स हैं, मेरे मैसेज के माध्यम से वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहला यहाँ जो मैसेज आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कह रहे हैं तुमने मुझे खुद से दूर किया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को अपनी तरफ से ब्लॉक कर दिया है। शायद आपने इनको ब्लॉक किया हो या आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी प्लेयर वाली हो, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते हो, और आपको लगता हो कि जो इतना इन एंड आउट करता है, जो स्टेबल नहीं है, जो हमेशा अनअवेलेबल रहता है इमोशनली, वो मुझे किस तरह से प्यार करेगा या आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो कई बार आपने इस पर्सन से क्वेश्चंस पूछे होंगे कमिटमेंट को लेकर, और ये हमेशा भाग जाते होंगे जब भी आप दोनों में कोई सीरियस बात होती होगी कि हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, कब आप फैमिली से मिलवाओगे, कब घर पे बात करोगे। तो ऐसे सवाल ना इस पर्सन को कई बार ट्रिगर कर जाते हैं और ये उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते और भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे वो लोग करते हैं जिनको इमोशनल फीलिंग्स में स्टेबिलिटी नहीं फील होती, ड्यू टू बहुत सारे रीज़न होते हैं। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई पास्ट का लव अफेयर टूटा है, उसका इमोशनल वूंड आज तक ये कैरी कर रहे हैं, कोई इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, इनर सेल्फ के इश्यूज़ हैं, अपने खुद के मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जिससे बाहर नहीं आ रहे, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ पास्ट लाइफ में इनजस्टिस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना हम अपने पिछले जन्मों से कैरी करके लाते हैं, और ये चीज़ें हमें तब फील होती हैं जब हमारी लाइफ में हमारे पास्ट के जो सोलमेट्स आकर हमें ट्रिगर करते हैं, या हमारे पास्ट लाइफ से जो कार्मिक आते हैं हमें ट्रिगर देते हैं। तब हमें समझ आता है कि हमारे साथ ऐसी लाइफ में सिचुएशंस क्यों आती हैं, स्पेशली लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में और रिलेशन में। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, डू यू मिस मी द वे आई डू। तो ये आपको पूछ रहे हैं कि जिस तरह से ये आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, हो सकता है ये मिस कई बार करते हैं लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि इनके अंदर ईगो है, इनके अंदर पावर है। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है जो समाज में स्टेटस को लेकर कॉन्शियस रहता है, अलर्ट रहता है, अवेयर रहता है कि मेरी फैमिली पर कोई दाग ना लग जाए, मेरे नाम का किसी को पता ना लग जाए, मेरा रिश्ता सामने ना आ जाए, क्योंकि ये हिडन और सीक्रेट रिलेशन बना के ज़्यादा खुश हैं रादर दैन कि आपके रिश्ते को ये ऑफिशियल करें या पब्लिक करें, क्योंकि इनको डर है, इनके इनर फियर्स हैं, परिवार का सामना नहीं कर सकते और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। आपका पर्सन ऐसा मुझे नज़र आ रहा है।
अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई मिस आवर स्वीट फाइट्स, प्लीज़ कम बैक। हो सकता है आप दोनों में बहुत खट्टी मीठी लड़ाइयाँ होती थी, तो जितनी भी आपकी लड़ाई है, झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, एक दूसरे को गुस्से में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हों, टीज़ करते हों, एक दूसरे के नाम रखे हों, निक नेम रखे हों, और वो जो फाइट्स हैं आपकी क्यूट फाइट्स, जो स्वीट मेमोरीज़ बना ली हैं आपने, ये पर्सन वापस चाहते हैं कि हम उसी तरह से, चाहे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन हमारा रिश्ता बना रहे। तो ये वापस चाहते हैं आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज निकल रहे हैं गाइस। आपके पर्सन दिल से एक अटैचमेंट फील करते हैं, एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, और उनको लगता भी है कि आपके अंदर मदर लाइक एनर्जी है। जैसे एक माँ बच्चे को प्यार करती है, सहलाती है, पुचकारती है, और अगर बच्चा ज़िद करे, बच्चा नाराज़ हो जाए माँ से, या बच्चा किसी भी बात के लिए अपनी माँ को कोसे, तो माँ क्या करती है, उसको प्यार से दो लगा भी देती है, उसको समझाने के लिए। तो जो मदर के अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो मदर का एक इमोशनल नेचर होता है, अनकंडीशनल लव बांटना, सामने वाले को इतना प्यार देना कि सामने वाला अपनी माँ के बगैर नहीं रह पाए। कभी भी देख लीजिएगा, हमें अपनी बॉडी पे कहीं भी चोट लगती है, हमारे मुंह से हमेशा यही निकलता, हाय माँ या ओ माँ। तो क्यों निकलता है? क्योंकि हम बचपन से ही अपनी माँ से अटैच्ड होते हैं। चाहे हम अपनी माँ से कंपैटिबल ना फील कर पाएँ, क्योंकि जब हम यंग हो जाते हैं, कई बार हमें अपने विचारों को लेकर माता पिता से मतभेद हो जाते हैं, हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते, हमारे व्यू पॉइंट्स मैच नहीं करते, लाइफ को देखने का नज़रिया मैच नहीं करता। तो ये पर्सन आपको अपनी मदर लाइक एनर्जी के लिए बहुत पसंद करते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत सॉर्टेड पर्सन हो। आपको जहाँ इमोशनल होना है वहाँ इमोशनल होते हो, जहाँ पे आपको प्रोफेशनली लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, जो वाइट डिसीजन है, उस वाइज डिसीजन में आप खरे उतरते हो। तो ये आपको टोटल पैकेज मानते हैं, मैरिज मटेरियल। और शायद ये पर्सन आपकी इस एनर्जी से कभी कभी अपने आप को कंपेयर करते हैं कि वो तो मुझसे कितनी ज़्यादा ऊपर है, इमोशनली भी सॉर्टेड है, करियर वाइज भी अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है लाइफ में, ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है। उसको तो शायद मेरी परवाह नहीं, क्योंकि उसको कोई भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर बॉर्न नहीं है, आप जब से पैदा हुए तब से ये क्वालिटीज़ नहीं है। आपको ऐसे लोगों ने, जो आपको रिलेशन में ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपको इमोशनली वूंड दिया है, दर्द दिया है, पेन दिया है, ऐसे लोगों ने आपको निखारा है। तो वो इस काबिलियत के लिए जो आपके अंदर है, और जो आप निरंतर प्रयास करते हो आगे बढ़ने का, उसको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, और कई बार इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि इनको लगता है कि ये आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आपके लिए कोई और बेस्ट हो सकता है, आपका कोई और बेस्ट मैच हो सकता है। कई बार इनको अंदर से ये बातें खाती भी हैं कि वो एक ऐसे पर्सन के लिए स्टैंड नहीं ले रहे जो इतना ईमानदार है प्यार में, जिसने आज तक इस रिश्ते पे गिव अप करने के बारे में सोचा भी नहीं, और जो अपने प्यार को पाने के लिए ऑब्सेसिव भी रहता है, पोजेसिव रहना, कि मैं अगर आपसे प्यार करती हूँ तो मैं आप ही से करती हूँ, मुझे आप ही के साथ रहना है, नो मैटर मेरे आसपास जितने मर्जी मुझे शादी के ऑफ़र आए, रिश्ते आए, लेकिन आपकी भी सुई इन्हीं पर अटकी हुई है। तो ये सारी बातें जानते हैं, इनको पता है ऑलरेडी, लेकिन अपनी तरफ से ये आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं उसके लिए इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आज की डेट में भी ट्रेडिशनल विचार रखता है कि जहाँ माता पिता शादी करेंगे वहीं पे शादी होगी। तो इनको चेंज होने में ना, मुझे लगता है टाइम लगेगा। और अगर आप किसी शादीशुदा मर्द या औरत से डील कर रहे हो, आपको किसी से प्रेम हो गया है, उस केस में आने वाले 2 से 4 महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे। नंबर 24, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, ये नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगले 2 दिन, अगले 20 दिन और आने वाले
2 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगले 4 दिन, अगले 40 दिन और आने वाले 4 महीने कुछ लोगों के लिए एक मेजर लाइफ डिसीजन लेकर आने वाले हैं। तो क्लैरिटी पार्टनर की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, इस रिश्ते में आपको ज़रूर आगे चलकर मिलेगी। करंट एनर्जी में तो ये आपकी सोशल मीडिया पर भी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मिस भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ सॉलिड ऑफर देने को नहीं है, तो क्या सोचकर वापस आए, इसलिए अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। इनके कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पर निकल कर आए हैं आपके पार्टनर के, जो सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहली राशि आई है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। दूसरी राशि आई है वर्गो, कन्या। तीसरी राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ। चौथी राशि यहाँ पर आई है लिब्रा की, तुला। पांचवी राशि यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु। छठवीं राशि जेमिनी है, मिथुन। सातवीं राशि पाइसिस है, मीन। आठवीं राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। तो ये कुछ राशियाँ हैं, ये आपके पार्टनर की होंगी, आप लोगों की नहीं है। और जिनकी मैंने राशियाँ बताई हैं, इनके पार्टनर में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। और चेंजेस जिसमें भी आ रहे हैं, चाहे उनमें हैं चाहे आप में, लेकिन आने वाले दिनों में इस रिश्ते में आपको पैशन भी फील होगा और आपकी कुछ बातें ओपन हार्ट के साथ होंगी, जो अभी तक नहीं हुई थी। अभी तक रिश्तों में जो खुलकर बातें नहीं हुई, कुछ छिपाया गया, कुछ दबाया गया। अब ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे खुलकर इस व्यक्ति से बात करनी है, चाहे कोई पुरानी बात है जिस पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई थर्ड पर्सन भी अगर इनकी लाइफ में है, उसके लिए भी ये आपसे बात कर सकते हैं कि अगर कोई फैमिली वाले इनको रिश्ता दिखा रहे हैं, शायद उस वजह से भी ये आपसे दूर हुए थे कि उस टाइम इनको अपनी लाइफ के अंदर जो सिचुएशंस हैं, सरकमस्टांसेस हैं, उनको सॉर्ट आउट करने में टाइम लग रहा था। तो कुछ ना कुछ है, आपको आने वाले दिनों में क्लैरिटी मिलेगी। और मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसा भी फील कर रहे हैं कि इस पर्सन से मूव ऑन कर लेना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा थॉट आता है। आज की रीडिंग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको या तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं, प्लेयर एनर्जी में रहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं, पैशन दिखाते हैं, और कई बार बिल्कुल अलूफ हो जाते हैं, आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों करता है ये पर्सन। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हो और इस पर्सन के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो इनको भी समझ नहीं आते, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा रिलेशन को सीरियस नहीं लेते। सॉरी टू से, बट जो आया है वही बताऊंगी। लेकिन सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, कुछ लोगों की एनर्जी आई है तो बताना तो पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, जो जैसा चल रहा है गो विद द फ्लो में एंजॉय करते हैं। और शायद इनको किसी बात का प्राउड हो सकता है, ईगो हो सकता है, अपने आप में एरोगेंस हो सकता है कि मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बहुत ऑसम है। या इनके पास पैसा अच्छा खासा हो सकता है, फाइनेंशियली अबंडेंट है, काफ़ी लोग इन पर अपनी नज़र रखते हैं, काफ़ी लोगों के बीच में ये पर्सन फेमस भी हो सकता है, कोई पॉपुलर हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने घर के आसपास या अपने सोसाइटी में, या किसी तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है। तो काफ़ी लोग ना इनको एडमायर करते हैं। और कई बार क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लोगों की प्रेज़ लेता है, कॉम्प्लीमेंट लेता है या लेती है, उसमें गुरूर आ जाता है कि मुझे कोई भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो जो ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपके साथ फील करते हैं, शायद वो किसी और में इनको मिल नहीं रही, और एक रीज़न ये भी है कि ये वापस आएंगे। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।